नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मौजूद हैं हम इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर और आप यहां पर बड़ी संख्या के अंदर यहां पर लड़के और लड़कियां देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जीडी 2018 के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, लेकिन इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। इनमें से 50% लोगों को, 50% लोगों को, 30,000 के लगभग लोगों को ज्वाइनिंग दे दी गई। लेकिन ये 30,000 लोग जिन्होंने रिटन टेस्ट क्लियर किया, जिन्होंने मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन क्लियर किया, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने फिर से वैकेंसीज पैरामिलिट्री फोर्सेस की निकाली। लेकिन अब इन लोगों का यह सवाल है कि जब हम लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है तो इन पैरामिलिट्री फोर्सेस में हमें ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस जिसमें सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, एसएसएफ है, ये तमाम जो फोर्सेस हैं, जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनमें ये ज्वाइनिंग की मांग को लेकर यहाँ पर ये तमाम लोग आए हैं। और मैं बता दूं कि ये देश के तमाम राज्यों में से ये लोग आए हुए हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ पर बैठे हैं और क्या कहना चाहते हैं। मेरे साथ यहाँ पर ये एक सज्जन देख रहे हैं, ये युवक देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? रोहित सर। और रोहित जी, आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से। पंजाब में किस जगह से आप आए हैं? मैं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से। डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से आए हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपसे कि आप लोग यहाँ पे बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर जो कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं, आपकी मांग क्या है और क्या आपको लगता है कि आपके साथ में इंसाफ नहीं हो रहा? सर अभी तो जो कुछ दिनों से नहीं, जो सिलसिला जो फरवरी महीने से चल रहा है, 14 फरवरी से जो प्रोटेस्ट में करते रह रहे हैं। 14 फरवरी 2021 से ये प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं जी? फरवरी से करते करते हम अभी नवंबर में एंटर हो चुके हैं, नवंबर मंथ तक। और अभी तक सरकार की तरफ से हमें कोई भी जो है वो अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही कि हमारी बात अब सुना जाएगा, हमें ज्वाइनिंग दी जाएगी। हमारी बात तो यही है, अगर हम लोगों ने सभी कुछ क्वालिफाई किया, एग्जाम क्वालिफाई है, फिजिकल क्वालिफाई है और मेडिकल क्वालिफाई, अगर देखा जाए तो फौज में तीनों चरण पास करने के बाद ज्वाइनिंग दी जाती है। पर फिर भी कुछ 0.1 से या 0.01 से भी लड़के को बाहर निकाला गया। उसके कारण अब अपनी आवाज़ लेकर जब दिल्ली की जंतर मंतर बैठे, क्योंकि ऑल इंडिया का अगर देखा जाए तो अपनी आवाज़ उठाने के लिए, सरकार के प्रति अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए एक जंतर मंत्र बचा हुआ है, जो शांतिपूर्ण धरने के लिए जो प्लेस बनी हुई है। पर जहाँ पर भी शांतिपूर्ण धरने से पिछले 7-8 महीनों से बैठे, पर जहाँ पर भी जो सरकार हमारी बातों को अनदेखा कर रही है। क्यों आप लोगों की बात को अनदेखा किया गया है और क्यों नहीं आपको ज्वाइनिंग दी गई? उसके पीछे की आपको क्या वजह बताई गई? सर अगर देखा जाए तो जो हमारे नित्यानंद राय जी हैं, गृह मंत्री, उन्होंने भी संसद में बयान दिए थे 1 लाख के करीब जो पद खाली पड़े हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज में जी। अगर हमारा देश है तो वो 50 से 60% वो ऐसा देश है जो पैरामिलिट्री के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि बीएसएफ हो चाहे आईटीबीपी हो, एसएसबी, इनके पास ही जो सारे बॉर्डर पड़े हुए हैं जी। और इनको देखते अगर इसके पास इतनी वैकेंसी खाली है तो हम तो सिर्फ 30-40 हज़ार कैंडिडेट जो बाहर पड़े हुए हैं। तो अगर आपने नहीं 25,000 नई वैकेंसी निकाली है तो 25,000 हम नहीं कहते नहीं मत निकालिए, नए कैंडिडेट के निकालिए, पर 1 लाख से हमें 30,000 को ज्वाइनिंग दे दीजिए। जो बाकी 70,000 वैकेंसी आपके पास बचते हैं उनके लिए वो नई वैकेंसी निकाल दें। नई वैकेंसीज निकालिए, लेकिन आपका कहना है कि आपने जो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, आपने जो है रिटन टेस्ट क्लियर किया है, आपने फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर किया है, आपने मेडिकल फिटनेस टेस्ट जो है वो क्लियर किया हुआ है, तो ज्वाइनिंग आपको मिलनी चाहिए। हाँ, जो कानून के हिसाब से देखा जाए तो अगर फोर्सेस की बात आती है, तीनों चरण पास करने के बाद ज्वाइनिंग होती है। पर अभी देखते हैं कि इनके जो अभी एसएससी के ऑफिस के बाहर भी जाते हैं तो उनका भी ये माना जाता है कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते, आप गृह मंत्रालय के पास जाइए। गृह मंत्रालय के पास आपने इस मामले को लेकर कोई कोर्ट वगैरह में चुनौती दी है इस मामले को? सभी सर स्टेटों में देखा जाए, सभी स्टेटों में कोर्ट केस लग चुका, सभी स्टेटों में कोर्ट केस भी हो चुका। पर हम कोर्ट केस के हम इतना इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट केस लगते 7-8 साल लग जाते हैं। कोर्ट केस लंबे समय तक चलते हैं, ये कहना है। कुछ और लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं मध्य प्रदेश के शाजापुर ज़िले से हूँ। मेरा नाम है कमल सिंह और यहाँ बैठे हम 15 दिन की परमिशन मिली है। सरकार से निवेदन रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं कि हमें ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि हम तीनों चरण पास करके बैठे हैं, जो कि फोर्स की जो एलिजिबिलिटी होती है वो हमें है, योग्यता है, तो हम योग्य हैं, तो हमें ज्वाइनिंग दी जाए। मध्य प्रदेश से आए हैं। और आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। बिहार से आए हैं। ये थोड़ा सा आगे आ जाइए जी, क्या कहना चाहिए? बिहार से कहाँ से आए हैं? बिहार भागलपुर से आए हैं जी। और हम लोग चाहते हैं कि जो हम रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट पार कर चुके हैं, जिनमें से सरकार ने जितने सीट पर निकाली थी वैकेंसी, उतने सीट भरे नहीं हैं। तो हम लोग चाहते हैं, समय इतने बीत चुके हैं जो कि ये 1 साल में पूरा होना चाहिए वैकेंसी, वो उसमें 3.5 साल समय लग गए, जिसमें इसमें 70% लोग ओवर एज हो गए हैं, जो कि दूसरी भर्ती देख नहीं सकते। तो हम चाहते हैं कि हम लोग के साथ भी इंसाफ किया जाए।
जब हम सारे मेडिकल टेस्ट पास हैं तो हम लोग को अभी मिलना चाहिए वो। और इतने कैंडिडेट्स ओवर एज हो चुके हैं। यस, अच्छा, तो फिर उनके लिए अभी वो भी कैंडिडेट्स इसमें आए हुए हैं क्या? बहुत सारे कैंडिडेट हैं। वो भी आए हैं, तो वो भी चाहते हैं कि सरकार उनको जो है वो रिलैक्सेशन दे और उनको ज्वाइनिंग कराए। हाँ जी हाँ, तो हम लोग यही चाहते हैं, सब यही ये बैठे हुए हैं इसी। देख सकते हैं कि पंजाब से आए हुए ये अपना एक कैंडिडेट थे हमारे साथ, मध्य प्रदेश से और ये बिहार से। आप कहाँ से आए हैं? बिहार, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट नक्सल प्रभावित से। बिहार से आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि हम लोग तीनों चरणों में जो भी होता है फोर्सेज की प्रक्रिया हम लोग तीनों चरण पास कर चुके हैं, और उसके बाद ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइनिंग हम लोग को दे दिया जाए। और सीट तो खाली ही है, इसमें जितना निकली थी सीट उसमें से 20-25 हज़ार सीट खाली है। अभी 1,10,000 नित्यानंद खुद ने अपने सांसद में बयान दिया है कि 1,10,000 सीट खाली है। यानी होम मिनिस्टर का बयान है कि 1,10,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस में अभी रिक्तियां हैं। वो तो रिक्तियाँ हैं ही, और जो वैकेंसी निकाली उसमें से भी 25,000 खाली है अभी। अच्छा, जो रिक्तियां निकाली उसमें 25,000 उसमें 25,000 आप चाहते खाली हैं कि जो 25-30 हज़ार आप लोग हैं उनको ज्वाइनिंग आप दे दें। बिल्कुल सर, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो कब तक आपका संघर्ष चलेगा? जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग ओवर एज हो चुके हैं, अब किसी लायक नहीं है, एज नहीं बचा हुआ है, क्या कर सकते हैं। और ऐसे थोड़ी ना है कि हम लोग मतलब पढ़ लिख करके ऐसी ज्वाइनिंग मांग रहे हैं, उसका जो भी प्रक्रिया होता है वो हम लोग पास कर चुके हैं। ऐसे ही ज्वाइनिंग नहीं मांग रहे हैं, पढ़ लिखे हैं और उसको लेकर जो है उन्होंने टेस्ट को क्वालिफाई किया है, टेस्ट को क्लियर किया है। उनका ये कहना है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो डिमांड है कि तीनों टेस्ट को क्लियर होना चाहिए, वो तीनों टेस्ट इन लोगों ने क्लियर किए हैं। और उसी को लेकर ये लोग जो हैं दिल्ली की सड़कें नापते हुए नज़र आते हैं, यहाँ पर बैठते हुए नज़र आते हैं, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए नज़र आते हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं कि इन पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जो है वो इन लोगों को ज्वाइनिंग जो है वो दी जाए। और इसी को लेकर यहाँ पर इनका संघर्ष जारी है। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।